क्या आप कहीं अटके हुए हैं एंड कहीं ना कहीं आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप करें तो करें क्या। आपने सारे रास्ते जो है वो अपना लिए हैं एंड आप थक हार के एंजल की गाइडेंस लेने आए हैं। सो दिस इज योर रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू टालॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और रीडिंग एंड आज का जो पायल सिलेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस भी एरिया में आपको करंट गाइडेंस चाहिए, यानी कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है मैं उसमें आपको गाइडेंस दूंगी, ठीक है। अगर आपको आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है एंड आपको कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो गाइडेंस चाहिए तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको अपने करियर फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है तो आप पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे है आज की पाइल सिलेक्शन, यानी कि अगर आप लव लाइफ में किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे एंड अगर आप करियर एंड फाइनेंसेस एंड मनी मैटर्स में कुछ डील कर रहे हैं तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो आप फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको गाइडेंस एंड करंट एडवाइस दूंगी, ओके। आई वोंट टेक दिस कार्ड। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो लव लाइफ से कहीं ना कहीं लव लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो प्लीज सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उनकी प्रॉब्लम, करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम आखिर है क्या, चाहे जब भी वो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज बताइए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो है जो कि लव लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, आखिर वो प्रॉब्लम जो है वो है क्या। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एंजल्स, क्या प्रॉब्लम डील कर रहे हैं मेरे पाइल नंबर 1 वाले लोग जो कि लव लाइफ से डील कर रहे हैं। ओके, दिस वन, दिस वन। Okay, bottom of deck we have 6 of swords. Okay, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, सबसे पहला सिनेरियो आपको ना आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है, ठीक है। एंड आप लोग कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो एक ऐसे पर्सन निकले जो कि कहीं ना कहीं चीटर थे एंड उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ लिटरली पीठ पे झूठा भोंका हो, ठीक है। यानी कि आपके साथ धोखा दिया हो, आपको माइंड गेम्स खेली हो आपके साथ। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं मेरे को कि कहीं ना आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ स्ट्रैटेजीज खेली हो, अपने जो विजडम है, अपने एनालिटिकल पावर है, अपने इंटेलिजेंस है, उसे यूज करके उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा देना चाहा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सबसे पहला सिनेरियो देख पा रही हूँ। दूसरा सिनेरियो में यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरती से शुरू हुआ था। आपके पर्सन ने आपको एक प्यार का ऑफर दिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड आप कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग कर चुके थे अपने पर्सन के साथ एंड यूनियन में आ चुके थे। लेकिन आपके जो पर्सन है उन्होंने कुछ टाइम बाद
7 महीने बाद, या फिर ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 7 सालों बाद, ठीक है, अपना असली रूप दिखाया, ठीक है। एंड आपको पता चला कि आपके जो पर्सन है वो इतने सालों से या फिर इतने महीने से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज के साथ घुमा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे आपके खिलाफ। एंड आपको ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ एंड कहीं ना कहीं आपका दिल टूट गया। एंड यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी आप एकदम मन बना चुके हैं इस रिश्ते से मूव ऑन होने का, ठीक है। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो में ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के जो पर्सन है उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते थे, स्ट्रैटेजीज बनाते थे, उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये जो पर्सन है वापस आ चुके हैं आपकी लाइफ में, वापस से ऑफर लेके, या फिर आने का सोच रहे हैं, ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कम्युनिकेशन में नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो जो चैप्टर था, वो जो कार्मिक चैप्टर था, वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेट करने। एंड जो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपको घोस्ट किया था एंड वो चले गए, एंड अब वो खुद ही कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं, वापस से एक न्यू प्यार का ऑफर लेके, एंड कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है पहले भी इमेच्योर एनर्जी में थे एंड अब भी कहीं ना कहीं अगर आ रहे हैं वापस तो सोच समझ के अपनी तरफ से तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी जो है उसमें मैच्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप वापस से इस पर्सन के साथ यूनियन में आ जाएं, ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि यूनिवर्स की, एंजल्स की एडवाइस क्या है इस करंट सिचुएशन को लेके। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू गाइड पैनल नंबर 1, जिनको भी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक दिस कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। जिनको भी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, एंजल्स प्लीज़ बताइए उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए एडवाइस क्या है करंट सिचुएशन को लेके। जो भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, क्या गाइडेंस है, क्या करंट सिचुएशन है। ओके, आई विल टेक दिस वन, क्वीन ऑफ कप्स, the star. Okay, I can't show you this card, and I'll take this one, Three of Cups. बॉटम ऑफ डेक है द हर्मिट, ओके। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल की, यूनिवर्स की एडवाइस यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट चाहते हैं या चाहती हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो सुधर जाए, आपकी जो भी विशेस है वो पूरी हो जाए, एंड कहीं ना कहीं आप किसी स्पेसिफिक समवन से, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसको कहीं ना दूसरे, मतलब आप दूसरों को तो सही सलाह दे लेते होंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती होगी तब आप सही सलाह को यूज़ नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, ठीक है, एंड आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ हो, आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए आपके पर्सन के साथ, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, बिकॉज आपके अंदर वो सारी गाइडेंस है जो आपको चाहिए, ठीक है, अपने आप को निखारने के लिए।
दूसरी यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपनी कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी को नर्चर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, अपना जो सेल्फ वर्थ है, उसे बहुत डाउन समझा हुआ है। आप नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति है, ठीक है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं। आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस पर्सन के कारण, इस सिचुएशन के कारण कहीं ना कहीं डाउन की हुई है। यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने अंदर अपनी पर्सनल क्वालिटीज जो है उसे इम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। जो आपके अंदर यूनिक फेमिनाइन क्वालिटीज स्पेशली जो है, उसे कहीं ना कहीं इम्ब्रेस कीजिए कि आप कितने ज़्यादा केयरिंग है, आप कितने ज़्यादा लविंग है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा हो कि जो केयरिंग एनर्जी होती है, जो लविंग एनर्जी होती है, वो आपको वीक बनाती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे सोचा हो, ठीक है, क्योंकि ये जो पास्ट हर्ट्स के कारण उन्होंने ये चीज़ सोची होगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ, अपने अंदर की वर्थ जो है उसे पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस करना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखी हुई है आपकी लव लाइफ के लिए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी पीतल के पीछे भाग रहे हो, यानी कि ऐसा इंसान जो कि कहीं ना कहीं आपको डिजर्व नहीं करता या करती, ठीक है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं या चाहती है कि यूनिवर्स आपके टुवर्ड्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि उनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए, बिकॉज उन्होंने आपके लिए सबसे बेहतर इंसान जो है वो रखा हुआ है, एंड वो टाइम आने पे ज़रूर रिवील होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ, किसी स्पेसिफिक संबंध के साथ यूनियन में आना चाहते हैं तो आ पाएंगे, लेकिन तब आ पाएंगे जब आप खुद की सेल्फ वर्थ जानेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं जब भी आप इस रिश्ते में थे तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानी, आपने खुद को बहुत ज़्यादा डाउन करके इस पर्सन को मनाया हो एंड इस पर्सन की सारी विशेस जो है, ख्वाहिशें जो है वो पूरी की हो, एंड इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो। आपने बहुत सारे सपने संजोए हों इस पर्सन के साथ, लेकिन ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एकदम सीक्रेटिव पर्सन रहा होगा या रही होगी, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन आपने क्या किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके इस पर्सन को मनाते रहे, इस पर्सन के साथ आप सपने ख्वाब देखते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि अगर आप उसी पर्सन को वापस चाहते हैं तो वो पर्सन यहाँ पे ज़रूर वापस आ जाएगा। एंड कुछ लोग जो कि कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का सोच चुके हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि यस, आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं, आप मूव ऑन कर लीजिए, बिकॉज अब आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना वो छोटे खोटे सिक्के के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपको आपकी लव लाइफ में बहुत ही जल्द एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखेगी, एक ऐसा पर्सन आते हुए आपको दिखेगा जो कि कहीं ना कहीं आपको डिजर्व करता है या फिर करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूनिवर्स के गाइडेंस लूंगी आपकी लव लाइफ के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है आपकी लव लाइफ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए, मेरे जो पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जो कि लव लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपकी उनके लिए। आई विल टेक दिस वन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे इस पर्सन को लेके, तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए।
तो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। एंड बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वापस से ऑफर जब लेके आए तब भी कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फ्लुएंस्ड हो। ठीक है, अब मैं जो लोग इसी पर्सन को वापस चाहते हैं ओके अपनी लाइफ में, एंड जो लोग कहीं ना कहीं न्यू पर्सन को भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि ये जो लव मैसेजेस हैं वो अगर कोई न्यू पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहा है तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्स हैं या ये जो पर्सन है इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए एंड ये वापस आ जाए, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो भी है। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे ये बताइए कि ये जो पर्सन है या फिर जो न्यू पर्सन आने वाले हैं मेरे पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में, वो क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई हो, एंड आपके भी कहीं ना कहीं कुछ राज आपके पर्सन को पता चले हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई जो थी कहीं ना कहीं सच्चाई ने उनको थोड़ा सा क्रश कर दिया, उनके दिल को तोड़ दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है तब जाके इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स एंड स्ट्रैटेजीज खेली हो। ठीक है, आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो सोचते हैं कि आप उनके बिना खुश हैं या नहीं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कुछ लोग के पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि गलती उनकी थी लेकिन उन्होंने ब्लेम आपको किया। ठीक है, लेट्स चेक मोर मैसेजेस। आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विद मी। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन, कुछ लोग के जो पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी इस रिलेशनशिप में आप अटके हुए हैं एंड सोच रहे हैं मूव ऑन करूं या ना करूं इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं वो वॉन्डर करते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप उनके साथ खुश हैं भी या नहीं। ठीक है, आई एम नॉट अवेलेबल। तो कुछ लोग के पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अवेलेबल नहीं है। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। तो कुछ लोग के पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जब से आप लोग का ब्रेकअप हुआ होगा तो ऐसा हो सकता है कि उनको उनकी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ हो, एंड आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो अपने काम के अंदर खुद को झोंक देते हैं जस्ट टू फॉरगेट यू। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो आपके पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास है। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइमिंग ऑरिकल से देखूंगी कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कब तक वापस आ सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात, या फिर न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कब तक वापस आ सकते हैं, या फिर ये जो करंट सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं ये सिचुएशन कब तक ठीक होगी। ठीक है, आपकी लाइफ की। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि जो पर्सन जो है जिसके बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये कब तक वापस आएंगे। ये जो पर्सन है जिससे मेरे पाइल नंबर 1 डील कर रहे हैं वो कब तक वापस आएंगे। 3 months फ्रॉम नाउ। कितना क्लियर मैसेज आया है
कि 3 महीने के अंदर अंदर जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये जो पर्सन है वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि जिन लोगों के लिए न्यू पर्सन है, ठीक है, एंड वो ठान चुके हैं इस पर्सन से मूव ऑन करने का, तो उनके लिए न्यू पर्सन जो है इनकी लव लाइफ में कब तक वापस आएंगे, न्यू पर्सन कब तक वापस आएंगे एंजल्स पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में। ओके, आई गॉट टू मेनी कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, आई टेक दिस वन। इन द इवनिंग, ओके, तो न्यू पर्सन लोगों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ने आपको सिर्फ एक हिंट दी है, डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया। तो किसी भी महीने की किसी भी तारीख की इवनिंग में, यानी कि इवनिंग में आप कनेक्ट करेंगे इस पर्सन से, ठीक है, न्यू पर्सन जो होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी, जस्ट अ सेकेंड, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि ये जो करंट सिचुएशन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो कब तक रिजॉल्व होगी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की जो करंट सिचुएशन है वो कब तक रिजॉल्व होगी, व्यूअर्स की करंट सिचुएशन कब तक रिजॉल्व होगी। ओके, टाइम इज ऑन योर साइड, तो बहुत ही जल्दी होने वाली है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नेक्स्ट वीक, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उसके बाद से आपकी लव लाइफ में एक अच्छा साइकिल जो है वो शुरू होने लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एफर्मेशन भी दूंगी कि आपको एफर्मेशन कौन सी बोलने की ज़रूरत है, एंड मैं संग ही कहीं ना कहीं आपको थोड़े से एंजल मैसेजेस भी दूंगी। अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट हुई है, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा अपनी लव लाइफ को सही बनाने के लिए, ठीक है। रेडियंस, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपको रेडियंस शब्द को कहीं ना कहीं चैनल करने की, कहीं ना कहीं क्लेम करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे और भी मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए, आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए एंड ओवरऑल लाइफ के लिए भी। एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 1 के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए या ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, दिस वन, अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही हो गई, राइट। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे आपके पुराने पर्सन ही आपके टुवर्ड्स एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी, एक लव प्रपोजल लेते आते दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे उनके पर्सन को उनकी गलतियों का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है एंड वो कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए एंड आपका दिल जो है उसे हील करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card. यानी कि कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में करियर एंड फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, राइट। सो दिस इज योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस चीज़ के ऊपर हो रही है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट। मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जो कि करियर एंड फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है जो कि वो डील कर रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन क्या है इनके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी आउट, मुझे बताइए। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। 3 of Wands, the Hermit। क्या करंट सिचुएशन चल रही है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। दिस वन, डेथ, एंड दिस वन, जस्ट सेकेंड।
द हैंगमैन. ओके, बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पे अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके मुझे यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहे हैं. एंड अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसा काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड हो. ठीक है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है. मुझे यहाँ पे कोई ऐसा काम दिखाई दे रहा है जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई स्पिरिचुअल कोच हैं, या मतलब यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं एंड कोई हॉलिस्टिक कोच हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं. मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आप एक्शन ओरिएंटेटेड हैं, आप फुल फोकस बनाए रखे हुए हैं एंड कहीं ना कहीं आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं. आप कहीं ना कहीं अपना फुल 110% यहाँ पे मेहनत करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे आप अपना एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं फिर भी आपकी जो एनर्जी है वो स्टक एनर्जी है. यानी कि आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, चाहे कोई भी करियर हो आपका, चाहे कैसे भी आप पैसे कमाते हो, आप कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में है. यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ सबसे पहले, जो कि करियर एंड फाइनेंसेस को लेके है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा विच ऑप्शन टू चूज. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ना ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए एंड ये जो बैड फेज, ये जो बैड चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको स्टक कराए रखा हुआ है, उससे आप बहुत जल्द बाहर निकलना चाहते हैं. आप जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अपने इस बैड चैप्टर से बाहर निकलने के लिए. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ जो लोग ऑलरेडी कमाते हैं, ठीक है, जो लोग कोई बिजनेस हैंडल करते हैं या फिर जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी जॉब में न्यू आइडियाज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपको. कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उन लोग की जॉब चली गई हो या बिजनेस ठप पड़ गया हो. ठीक है, एंड फिर भी कहीं ना कहीं आपने हार नहीं मानी. अभी आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक है एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फुल जुनून है कि आप वापस से सब कुछ रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम लॉस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ बिजनेस एंड कुछ लोग यहाँ पे लोन के कगार पे भी आए हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि लोन कैसे रीपे किया जाए. यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इन करियर एंड फाइनेंसेस, चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी, कि आप यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस में मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूनिवर्स की, एंजल्स की एडवाइस लूँगी आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर. एंजल्स, यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताइए, जो लोग भी करियर एंड फाइनेंसेस से डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम से, करियर एंड फाइनेंसेस की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मुझे ये जल्दी से बताइए कि आपकी एडवाइस क्या है उनके करंट सिचुएशन को लेके. जस्ट अ सेकेंड. यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आपकी एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन को लेके, जो कि करियर एंड फाइनेंसेस को लेके है. Okay, I'll take this one. Just a second. Okay, यहाँ पे वापस से 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है. ठीक है, दूसरे डेक से 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है. एंजल्स, प्लीज बताइए. दिस वन,
the strength. I'll take one more card. Angels help me out to guide panel number 2. इनके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है आपकी? I'll take this one. The Temperance. Bottom of deck we have 4 of cups. Okay. So मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पे ये है आपके लिए, एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे थोड़ा सा विराम लगाइए, यानी कि फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। इस हैंगमैन के कार्ड ने भी मुझे यही कहीं ना कहीं वाइब्स दिए थे कि कहीं ना कहीं आप ना सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं जितनी आप बनाए बैठे हैं। देखिए, ये हैंग्ड मैन इंसान है एंड ये बंधा हुआ है, चाहे तो ये उठ के आराम से इसको खोल सकता है इस रस्सी को, राइट? लेकिन ये नहीं कर रहा, यानी कि आपकी सिचुएशन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसी होगी कि आप मतलब ऐसे होंगे कि चलो जैसा भी काम चल रहा है, ना उतने बुरे हालात हैं ना ही उतने अच्छे हालात हैं, ठीक है? जैसे सपोज आपका एक बिजनेस है तो आपको पहले 100 प्रोजेक्ट आते थे तो अभी 90 प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है? तो आपकी ये हालात है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप खुद ही कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच के आप ये जो करियर की प्रॉब्लम है उसे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि वो आपकी तरफ एक सुनहरा ऑफर कहीं ना कहीं भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान किस चीज के ऊपर है? आपका ध्यान उन चीजों के ऊपर है जो कि आपसे छीन लिया गया, जो कि कहीं ना कहीं आपको मिला नहीं, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप करियर एंड फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे थोड़ा ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटीज को समझ नहीं पा रहे, या फिर यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग के लिए यूनिवर्स आगे जाके इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भेजेगा। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है आपको कि आप उस वक्त वो जो आपने लॉस कर दी है अपॉर्चुनिटी, उसको छोड़ के जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी आपको खुद अपने हाथों से ग्रांट करेंगे, आपको उसे लेने की ज़रूरत है ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आ सके, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि लॉस में बैठना, ग्रीफ में बैठना, डिससैटिस्फैक्शन में बैठना, इससे कुछ नहीं होगा। अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे वापस लीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि यूनिवर्स की पावर, एटर्नल पावर जो है, इन्फिनाइट पावर जो है वो आपके साथ है, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ, यूनिवर्स का हाथ, एंजल का हाथ आपके सर के ऊपर है, एंड कहीं ना कहीं आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बनाने की क्षमता रखते हैं। बस कहीं ना कहीं विद द टेम्परेंस कार्ड यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों से भी सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि अपने को छोड़ के, यानी कि सपोज आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा तो उसकी राह भी लीजिए बड़े लोगों से, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा औहदेदार इंसान है या वो सही राह देगा आपको, ठीक है? तो आपने वैसा करना है। आपने सारे निर्णय जो है वो खुद के लिए नहीं लेने, यानी कि खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना होके आपने कहीं ना कहीं, अगर आपने कोई सॉल्यूशन निकाला है तो आपने कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन के बारे में लोगों से भी पूछना है कि क्या ये चीज़ सही रहेगी मेरे लिए। एडवाइस ज़रूर लेनी है आपने लोगों की भी। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा हील होने दीजिए। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट से जो आपकी माइंड जो है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते ही रहता है, उसे कहीं ना कहीं विराम लगाइए, उसे कहीं ना कहीं आप स्टॉप कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है एंड आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि ऐसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो या कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हो या करने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि यूनिवर्स ने ये कहा है आपसे कि
जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाइएगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि इस क्रिएटिविटी स्किल्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनके करियर एंड फाइनेंसेस में कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो कुछ काम करते हो या आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है एडवाइस में कि आपके पास वो सारी क्षमताएं हैं कि आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना दें, इस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन से आप बाहर निकल जाएं एंड कहीं ना कहीं जो भी आप बिजनेस कहीं ना कहीं ओपन करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना 80% लोग के बिजनेस की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे 80% लोग बिजनेस के बारे में ही सोच रहे होंगे एंड 20% लोग जो है वो जॉब के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एंड बाकी लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि जो भी आप चाहते हैं, जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब की जाए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि अगर आपसे खुद अकेले से फैसला नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं किसी हायर पावर की आपको कहीं ना कहीं सहायता लेने की ज़रूरत है, यानी कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको फेथ हो कि ये इंसान जो है वो सही गाइडेंस ही देगा आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइमिंग भी देखूंगी कि आपकी करंट सिचुएशन जो है वो कब तक ठीक हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं करियर यानी कि स्टूडेंट्स वाले लोगों के लिए एक टाइमिंग निकालूंगी कि उन लोग की, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उन लोग की करियर एंड फाइनेंसेस को लेके टाइमिंग जो है वो क्या है, ये जो करंट सिचुएशन है उनकी कब तक रिजॉल्व होने के चांसेस हैं फॉर स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक दिस कार्ड। नो नीड टू हरी। तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है कि आपको कहीं ना कहीं हरी में इम्पेशेंट होके कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे 6 months या फिर 6 weeks दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी करंट सिचुएशन जो है वो कब तक सुधरने के चांसेस हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं उनकी करंट सिचुएशन कब तक सुधरने के चांसेस हैं। विद इन अ कपल ऑफ डेज। तो यहाँ पे विद इन कपल ऑफ डेज में ही कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन सुधरने के चांसेस है। अब मैं बिजनेस वाले लोगों के लिए देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज बताइए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड इस करंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या टाइमिंग है, कब तक उनकी करंट सिचुएशन जो है वो ठीक होने के चांसेस हैं। प्लीज हेल्प मी आउट यूनिवर्स। आई विल टेक दिस वन। नेक्स्ट न्यू मून। ओके, तो अभी से लेके जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, कुछ लोग जैसे ही मैं अपलोड करूंगी वैसे देखेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद देखेंगे, कुछ लोग 1 साल बाद देखेंगे, कुछ लोग 2 साल बाद देखेंगे, राइट। तो तब से लेके जब भी आपकी तरफ ये रीडिंग आए, ठीक है, तब से लेके जो भी नेक्स्ट न्यू मून आएगा वो आप गूगल सर्च करके देख पाएंगे तब की डेट में कि कौन सा न्यू मून नेक्स्ट आने वाला है। तब से लेके आपकी कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन सुधरने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और एडवाइसेस भी लूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे पाल नंबर 2 जो है, जो करियर एंड फाइनेंसेस की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइस क्या है, मैसेज क्या है आपका। प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाल नंबर 2। क्या मैसेज है आपका पाल नंबर 2 के लिए। आई विल टेक दिस वन। Compete in the market, not the spotlight. Enough about me. Tomorrow's breakthrough start day to day. Okay. So यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है, ये एडवाइस है यूनिवर्स का कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप ना ज़्यादा अपने काम के ऊपर फोकस करने के अलावा
किसी और से ज़्यादा आगे कैसे निकला जा सकता है आपका उसके ऊपर ध्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि अपने बारे में सोचिए एंड अपना ब्रेक थ्रू जो है, अपना ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है उसे कैसे क्रिएट करना है डे टू डे लाइफ में, उस पर ध्यान दीजिए। उस पर क्रिएटिविटी आप ज़्यादा डालेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेक एक्शन। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए, जो लोग काफ़ी सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या मतलब सोच रहे हैं कि मतलब न्यू जॉब ऑफर उनके टुवर्ड्स आएगी देन वो ग्रैब करेंगे, या वो सोच रहे हैं कि इस चीज़ को लें या उस चीज़ को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि सिर्फ अपने थॉट्स में मत रहिए, थोड़ा एक्शन भी लीजिए। एंड जो लोग एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि बहुत जल्दी आपको रिकवरी देखने मिलेगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ टेक आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल राइट गाइडेंस देगी आपको, ठीक है। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा, थैंक यू बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इस रीडिंग को क्लेम भी ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी लाइक सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। हैप्पीनेस, आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ चुकी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हैप्पीनेस की पावर को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस के स्विच वर्ड को आपको कहीं ना कहीं क्लेम करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आए। एंड जो भी आप लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहते हैं उसमें आप जा सके, एंड इनफैक्ट जाए नहीं बल्कि कुछ ऐसा अचीव करके दिखाएं कि लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज करें, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।